मगर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C4 प्लांट्स को। अब C4 प्लांट्स को इसलिए C4 प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगी, स्टेबल प्रोडक्ट होगी, उसके अंदर कार्बन कितने होंगे? 4 कार्बन होंगे। जैसे हमने जो C3 साइकिल देखी थी, उसमें जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट था उसके अंदर कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे। कितने? 3 कार्बन थे। इसलिए उस साइकिल को हम C3 साइकिल कह रहे थे। क्या कह रहे थे? C3। मगर इसको हम C4 साइकिल कह रहे हैं। इसमें होता क्या है कि इनमें जो प्लांट्स आते हैं, शुगर केन आता है। इसमें क्या आ रहा है? शुगर केन आता है। और इसमें कॉर्न्स प्लांट आते हैं। इसमें शुगर केन और कॉर्न्स प्लांट आते हैं। इनमें क्या होता है कि ये प्लांट्स क्या करते हैं? दे डेवलप सम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं। इनमें कुछ एनाटॉमिकल डेवलपमेंट होती है और कुछ फिजियोलॉजिकल इनमें डेवलपमेंट होती है। अब होता क्या है? दे डेवलप द टिश्यू अराउंड द वेस्क्यूलर बंडल। जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनके चारों तरफ एक टिश्यू, स्पेशल टिश्यू बनाते हैं। इस टिश्यू को कहते हैं बंडल शीथ। क्या कहते हैं? बंडल शीथ। और ये बंडल शीथ जो है, ये बंडल शीथ के अंदर C3 साइकिल होती है। वैसे तो मेसोफिल सेल के अंदर हो रही थी, मगर यहाँ पे किस में होगी? बंडल शीथ में C3 साइकिल होगी, जो कि शिफ्ट होती है कहाँ से? मेसोफिल सेल से। और मेसोफिल सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। और ये जो है एक एसिड बनाते हैं और इस एसिड से ये सप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसको? बंडल को। किसको? बंडल शीट को। इस तरीके से जो 2 साइकिल हैं आपस में लिंक करती हैं, 2 साइकिल आपस में लिंक करती हैं, दे लिंक टुगेदर। एक साइकिल जो कि बंडल शीट में हो रही है, एक साइकिल जो किसके अंदर हो रही है? मेसोफिल। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ फिक्स होती है। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और 4 कार्बन, हालांकि अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स किसके साथ हो रही थी? RuBP के साथ, रेब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ। मगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किसके साथ हो रही है? फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3। एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जब 3 कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो बन जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसीटेट, जिसके अंदर कार्बन कितने होंगे? 4। कितने कार्बन होंगे? 4। Therefore this cycle is called C4 साइकिल, क्योंकि इसमें पहली प्रोडक्ट जो बन रही है वो बन रही है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसीटेट। इसलिए इस साइकिल को क्या कह रहे हैं हम? C4 साइकिल। क्या कह रहे हैं? C4 साइकिल। अब देखें, ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये सप्लाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के साथ फिक्स होगी। और ये जो C3 साइकिल है किसके अंदर चलेगी? बंडल शीथ के अंदर। किसके अंदर? बंडल शीथ के अंदर। अब यहाँ पे देखें, इधर देखें, ये वाला जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है ये मेसोफिल सेल है। ये क्या है? मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में अमूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही थी, मगर यहाँ पे 2 साइकिल्स लिंक कर रही हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले जो है फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसके अंदर 3 कार्बन है, इसके साथ फिक्स होगी। और ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये बन जाएगा क्या? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जिसके अंदर कार्बन कितने हैं? 4। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इसमें डिहाइड्रोजनेशन होगी और इससे बनेगा NaDH2। और ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में। किसमें? मेलेट में। मेलेट के अंदर कार्बन होंगे 4। क्या होंगे? 4। अब ये जो प्रोसेस है किसमें हो रहा है? मेसोफिल सेल में। किसमें हो रहा है? मेसोफिल सेल में। अब ये जो मेलेट है, मेलेट कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेगा किसमें? बंडल शीथ सेल में। किसमें? बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर रहा है कौन? मेलेट। कौन? मेलेट। इस मेलेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट। पायरुवेट के अंदर कार्बन कितने होंगे?
3 कार्बन कितने होंगे 3, क्योंकि एक कार्बन ये निकल गया यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कल में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को एंजाइम फिक्स करेगा और अल्टीमेटली यहां से ग्लूकोज बन जाएगा। और ये ग्लूकोज किस में बन रहा है, बंडल शीट में, जो कि इन प्लांट्स ने एडॉप्ट किए थे सराउंडिंग द वस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम जो सेल हैं उनके सराउंडिंग जो स्पेशल टिश्यू बने थे। अब ये साइकिल इसमें हो रही है। अब देखिए ये दो साइकिल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि देखें डेवलपमेंट ऑफ अ टिश्यू अराउंड द वस्कुलर बंडल, दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ व्हिच शिफ्ट द C3 साइकिल फ्रॉम द मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल से C3 साइकिल शिफ्ट हो जाती है किसके अंदर, इसके अंदर। पहले किसके अंदर हो रही थी, मेसोफिल। अब मेसोफिल सेल के अंदर C3 साइकिल नहीं हो रही, अब किसमें